अगर आपके पास भी कोई वरासतनामा या जमीन की रजिस्ट्री है तो दस्तावेज में लगी स्टाम्प की जांच आप सभी करवा लीजिए, अन्यथा आपके साथ भी बड़ा धोखा हो सकता है। अगर आप सोचते होंगे कि कैसे आपके साथ धोखा हो सकता है, तो आप इस खबर पर अंत तक बन रहिए। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। लेकिन कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले आप हमारे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी अभी बिहार के सिवान में जाली स्टाम्प के धंधे का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने जाली स्टाम्प पेपर छापने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद कमरुद्दीन बताया जा रहा है, जो बिहार के सिवान का रहने वाला है, जिसकी उम्र तकरीबन 84 साल बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने सिर्फ इसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि इसके साथ साथ कुल और 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, गिरफ्तार व्यक्ति मोहम्मद कमरुद्दीन 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नकली स्टाम्प पेपर छापकर कई लोग के दस्तावेज को शक के दायरे में ला दिया है। मोहम्मद कमरुद्दीन नाम के इस शख्स के काले धंधे का भंडाफोड़ गोरखपुर पुलिस ने किया है। बताया जा रहा कि 84 साल की इस बुजुर्ग ने जाली स्टाम्प पेपर छापने का हुनर अपने ससुर से सीखा था। उसके बाद इस धंधे में उसने अपने नाती को भी शामिल कर लिया। बिहार से नाता रखने वाले इस गैंग के पास से पुलिस ने नकली स्टाम्प पेपर छापने की मशीन, सांचे, कलर प्रिंटर और 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के फर्जी स्टाम्प शुल्क पेपर बरामद किया है। इस गैंग का हिस्सा रहे गोरखपुर की एक वकील को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। वहीं यह मामला सामने आने के बाद अब लोगों को बहुचर्चित तेलगी घोटाले की याद आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के सिवान में जाली स्टाम्प छापकर आसपास के कई राज्यों में खपाने के धंधे का खुलासा हुआ है। धंधेबाज बिहार, यूपी समेत कई प्रदेशों की सरकारों को चूना लगा रही थी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया है। सिवान में यह गिरोह जाली स्टाम्प की छपाई कर यूपी समेत कई राज्यों में सप्लाई देता था। यूपी पुलिस ने 2 सप्लायरों और 5 वेंडरों को गिरफ्तार किया है। स्टाम्प वेंडरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जाली स्टाम्प खपाया जा रहा था। गिरोह ने अब तक कितने अरब का चूना लगाया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि इनके पास से न्यायिक और गैर न्यायिक करीब 1,52,030 रुपए के जाली स्टाम्प और प्रिंटिंग से संबंधित उपकरण मिले हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पकड़े गए दोनों सप्लायरों में 84 साल का मोहम्मद कमरुद्दीन और उसका नाती साहिबजादे बताया जा रहा है। दोनों सिवान के मुफस्सिल नई बस्ती के रहने वाले हैं। दोनों ने जाली स्टाम्प का प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। कमरुद्दीन ने ससुर से जाली स्टाम्प की छपाई सीखी थी। उसके बाद उसने बेटी और नाती को भी सिखा दिया। कमरुद्दीन के नाती साहिबजादे ने तो स्टाम्प की सिक्योरिटी पिक्चर पर भी आधारित कोर्स किया था। एसएसपी डॉक्टर गौरव ने बताया कि एसआईटी ने दोनों सप्लायरों के अलावा गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर के 5 स्टाम्प वेंडर को गिरफ्तार किया है। दोनों सप्लायरों के जरिए ये वेंडर खुद जाली स्टाम्प बेचने के साथ सप्लाई भी देते थे। यह गिरोह लंबे समय से इस धंधे से जुड़े हुए हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव ने यह भी बताया कि गोरखपुर कचहरी में 50,000 रुपये के जाली स्टाम्प पकड़े गए थे। 10 जनवरी 2024 को इस मामले में कैंट थाने में केस दर्ज किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया कि कैंट पुलिस और एसओजी की टीम ने फर्जी स्टाम्प मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी 84 साल का मोहम्मद कमरुद्दीन है, जो बिहार के सिवान का रहने वाला है। वह 1986 और 2014 में भी जेल जा चुका है। वह 40 सालों से सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि देवरिया और कुशीनगर में भी यह गोरख धंधा चला रहा था। इसके छापे स्टाम्प में यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन सा पेपर असली है और कौन सा पेपर नकली है। यह मामला तब पकड़ में आया जब सुलहनामा के बाद एक स्टाम्प पेपर रजिस्टर ऑफिस में जमा हुआ। जब शक होने पर उसकी जांच कराई गई तो जांचकर्ताओं के होश उड़ गए और पुलिस के हाथ इतनी बड़ी जानकारी लगी। देखिए, जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया। तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहाँ से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। स्टैम्प पेपर्स, फेक स्टैम्प पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए
सीओ कैंट के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था। इसको पहले एएसपी मानुष पारेख और बाद में एएसपी अंशिका वर्मा द्वारा हेड किया गया। बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैम्प पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रवि दत्त मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को जो घटना से पूर्व की थी उसको स्टडी किया गया, किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से एसआईटी द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं जिनमें से कि एक गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और एक देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज़ किया जाता था। क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैम्प पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था उनकी पढ़ाई इस प्रकार से, उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी एसआईटी टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहा है और इस टीम का प्रोत्साहन के लिए इनको और अवार्ड्स के लिए भी मुख्यालय इनका नाम भेजा जाएगा। देखिए इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन काफ़ी वर्षों से इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के छापे हुए जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जो इंक वगैरह यूज़ होती है, पेपर जो इसमें यूज़ होता है, अन्य उपकरण जो इसमें पूरी चीज़ में यूज़ होते हैं, इन सब की बरामदगी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिल्कुल मुख्य आरोपी जिसके द्वारा ये अपने यहाँ पर इसको छापा जा रहा था उसकी अरेस्टिंग हो गई।